दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों आज भी हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही डिस्कशन करेंगे। यह पेपर है आपका जो 26 फरवरी 2020 को हुआ था बिहार स्टेट का एग्जाम। दोस्तों इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसका आप डिस्कशन कर चुके थे, उसको हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे और फिर जो न्यू क्वेश्चन है उसका अच्छा से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपका जो पहला सवाल है, और पहला सवाल है इसमें आपका कि मोर देन 20 ईयर्स हैव नाउ पास। दोस्तों इसमें एक कंजंक्शन की जरूरत है और जिसका में सिंस का प्रयोग होगा, तो एक का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी। डू की बात करें तो दोस्तों कंपेयर के बाद किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जल्दी से बोलिए। दो आता है, एक होता है टू और एक होता है विथ। जब किसी व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से करते हैं तो कंपेयर्ड विथ यहाँ पे रहेगा, और किसी दो अलग चीज या वस्तु की तुलना करते हैं तो वहां पे रहेगा आपका टू। तो दो में करेक्ट आंसर होगा ए। तीन की बात करें तो यह एक रचना है जो जेएस मिल की रचना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यदि हम चार की बात करें तो यहाँ पे बीनी वोलेंस BENEVOLENCE होगा, ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं तो इसको तेजी से देखिएगा दोस्तों। इसको जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसमें कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है, तो इसके पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि अ क्यूर ऑफ ऑल डिजीज, सारे रोगों की दवा को हम दोस्तों बोलते हैं पैनेशिया। क्या बोलते हैं? पैनेशिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट स्ट्रेटजी रिटन इन इंग्लिश इज। दोस्तों कौन सा फर्स्ट स्ट्रेटजी है जिसको इंग्लिश में लिखा गया था, तो वह है आपका गर्बुडक। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप ये भी आप डिस्कशन कर चुके हैं कि किसने कहा कि पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। वर्ड्सवर्थ का है। कोट्स जो इसके बाद वाला कोट्स है कि रीडिंग मैथ अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग ऑन एग्जैक्ट मैन, यह फ्रांसिस बेकन का दोस्तों कोट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये जो क्वेश्चन है फिर आपके ग्रामर से ही संबंधित है और कौन एक करेक्ट सेंटेंस है, तो याद रखिएगा एक्सेप्शन टू एवरी रूल होता है, यहाँ पे सी करेक्ट होगा। डिलीजेंट मिस होता है दोस्तों मेहनती, उस वर्ड को करेक्ट चुनना है। DILIGENT करेक्ट होगा, 11 का होगा आपका ए। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने का प्रयास है, जो पहले डिस्कशन किए थे उसको तेजी से हम लोग क्लियर करेंगे। दोस्तों प्लेसिड मिस होता है शांत, तो यहाँ पे हम डी, इसका करेक्ट आंसर होगा काम। हाँ, यूजिंग करेक्ट स्ट्रेस इंटोनेशन एंड पॉज कम्स अंडर द सब स्किल ऑफ। तो दोस्तों जो सब स्किल होता है, ये आपका जो इंटोनेशन है, पॉज है, तो ये स्पीकिंग होता है। स्पीकिंग के बोलने के दौरान ही हम उसमें स्ट्रेस देते हैं, इंटोनेशन का यूज करते हैं, मतलब उसमें भाव का, आवाज़ की उतार चढ़ाव का यूज करते हैं, तो सिर्फ स्पीकिंग में होता है। अगला क्वेश्चन है कि इवेल्युएशन क्या है। तो दोस्तों इवेल्युएशन में मतलब आपका CCE कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव जो आपका डेवलपमेंट होगा, कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, तो इसमें आपका हर चीज़ रहता है, इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आप मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2-3 ऑप्शन है जो पॉजिटिव सेंस दे रहा है। और दोस्तों इंटोनेशन पे हम पहले डिस्कशन किए थे, तो कुछ लोगों का आवाज़ था कि वहाँ पे पीच होगा। तो दोस्तों आप पीच का प्रयोग करें या इंटोनेशन का प्रयोग करें तो वो भाव साउंड में ही करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 15 का करेक्ट आंसर होगा बी। द इंग्लिश इलेजी इन विच द पोएट रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज अ शेफर्ड bewailing द लॉस ऑफ कंपेनियन इज कॉल्ड पास्टोरल इलेजी दोस्तों होता है आपका, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डॉज द टर्म कॉपलेट रिफर्स। याद रखिए कॉपलेट दोस्तों होता है जो राइमिंग लाइन्स होता है और 2 लाइन होता है, 2 लाइन का। तो 2 सक्सेसिव राइमिंग लाइन्स दोस्तों, इसका हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पिछले वीडियो में, सिर्फ रिकॉल हो जा रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज करेक्ट वर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड ऑर्डर देखना है, तो यहाँ पे ही रन सो फास्ट दैट ही रीच द डेस्टिनेशन, यहाँ पे ए करेक्ट होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ए 18 का। बात करते हैं अब 19 नंबर सवाल की। यहाँ से नया सवाल आज का शुरू होता है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स बिहेवियर इन डाइवर्स सिचुएशन। अर्थात हम किसी बालक के मतलब अलग अलग परिस्थितियों में उसका जो व्यवहार हो उसको हम देखना चाहते हैं।
तो पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। तो दोस्तों जब आप टीचिंग पेडागोजी में पढ़े होगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एनेक्डोटल। तो एनेक्डोटल से आता है कि ऑल डिटेल्स, इसमें आपको हर चीज़ मिल जाता है। तो यही आपका सही होगा, सबसे बेस्ट रिकॉर्ड माना जाता है दोस्तों एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स को। तो 19 का डी करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है कि नेवर बी इम्पल्सिव इन टेकिंग डिसीजन, कभी भी निर्णय लेते समय आवेगशील मत होइए, उत्तेजित मत होइए। द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ इम्पल्सिव, तो इम्पल्सिव का अपोजिट चाहिए दोस्तों यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा आपका एक केयरलेस। क्या हो जाएगा? केयरलेस, लापरवाह, माने आवेगशील माने ज़्यादा टेंशन, उसका क्या होगा? लापरवाह उल्टा हो जाएगा, माने केयरफुल। द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग इम्पल्सिव का आपका हो जाएगा केयरलेस, कॉशियस। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रेन आर मोर डैश डैश देन एडल्ट्स, जो बच्चे होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं वयस्कों की तुलना में। इट इज डैश डैश देयर क्विकनेस इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, जो एक नई भाषा को सीखने में उनकी मतलब क्विकनेस को शो करता है। तो यहाँ पे दोस्तों इंटेलिजेंट तेज होते हैं, डिसअप्रूव्ड मतलब ये साबित नहीं हुआ, ये तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एडॉप्टेबल माने ज़्यादा अनुकूलित होते हैं। क्या होते हैं? ज़्यादा अनुकूलित होते हैं, एडॉप्टेबल होते हैं। रिफ्लेक्टेड इन देयर क्विकनेस, तो उनकी चंचलता में आपका प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पे इस लिहाज से याद रखिएगा परिलक्षित होता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी 21 का। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यदि आपका 2 क्लॉज हो, 2 सेंटेंस हो किसी क्लॉज में, तो जो ऑनलिस्ट से आपका जो शुरू होगा दोस्तों, उसके बाद आपका कभी भी निगेटिव वर्ड नहीं आएगा, सेल नहीं आएगा। तो देखिए सेल या विल नहीं आएगा तो ये रॉन्ग, निगेटिव वर्ड नहीं आएगा ये रॉन्ग। तो आपका ए आंसर होगा पी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज ऑन एरर, किस पार्ट में दोस्तों एक एरर है। तो द डिटेक्टिव सेज दैट देयर इज नो चांस फॉर, तो दोस्तों चांस ऑफ होगा यहाँ पे, फॉर के स्थान पे ऑफ का प्रयोग होगा। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा, इसी पार्ट में एरर है, चांस फॉर नहीं चांस ऑफ। यहाँ पे आपको दोस्तों हिंड्रेंस एक वर्ड दिया है जिसमें बाधा इसका हिंदी होगा, तो इसका सही वर्ड चुनना है, तो हिंड्रेंस आपका करेक्ट आंसर होगा। वन हु कैन यूज आइदर ऑफ हिज हैंड्स विथ इज एम्बीडेक्स्ट्रस, जो ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को आसानी से यूज कर सके, तो उसे हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका वन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज प्री डिजाइंड, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फैटलिस्ट, जो भाग्य पे विश्वास करता है, ऐसा मानता है कि सब कुछ पहले से ही लिखित है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स बिहेवियर इन डाइवर्स सिचुएशन। तो दोस्तों सॉरी फॉर डैट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आपका डी होगा। यहाँ पे फिर क्वेश्चन रिपीट है, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं जो व्यक्ति टाइप किए हैं, तो वो लोग 2 आदमी मिलकर टाइप किए हैं, जिससे थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है अब आपके सामने। लिसनिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बाय, लिसनिंग स्किल को विकसित किया जा सकता है कैसे? याद रखिएगा सुनना, लिसनिंग, डिक्टेशन मतलब आप शब्दों का प्रोनाउंसिएशन सुनकर, पीर कन्वर्सेशन मैंने बच्चों में वातावरण डिस्कशन कराकर, स्टोरी होगा यहाँ पे STORY स्टोरी टेलिंग। तो दोस्तों यहाँ पे ऑल ऑफ दिस होगा, ये सभी चीज़ आपके सुनने की क्षमता को प्रखर बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को लेते हैं कि अन एक्सट्रीमली सिंपलीफाइड, यहाँ पे भी दोस्तों टाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है आज के
PDF में कुछ ज़्यादा ही एरर है, तो इसके लिए सॉरी। अ लर्नर फ्रीक्वेंटली आस्क्स प्रोबिंग एंड इमेजिनेटिंग क्वेश्चन। याद रखिएगा, जब आपकी प्रोबिंग हो, इमेजिनेटिव हो, इमेजिनेशन हो, ऑब्जर्वेशन हो, तो ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अर्थात थिंकिंग से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको डी में आंसर दिखाई दे रहा है थिंकिंग। तो याद रखिएगा, जैसे याद थिंकिंग के सब स्किल हैं, जैसे प्रोबिंग, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन। जैसे यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन देख के कन्फ्यूज मत होइएगा, थिंकिंग का सब स्किल होता है दोस्तों। ये आगे बढ़ते हैं। जैसे लिसनिंग का आपका ड्राफ्टिंग एडिटिंग होता है, राइटिंग का ड्राफ्टिंग और एडिटिंग होता है, लिसनिंग का आप थिंकिंग का आपका ये था इमेजिनेटिव और प्रोबिंग, ऑब्जर्वेशन भी होता है। यहाँ पे है कि इफ़ एवरीथिंग, दोस्तों यहाँ पे एवरीथिंग, इफ़ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू डैश डैश, यदि हर चीज़ यदि एक शेड्यूल के अनुसार जाए, द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन मार्च, तो जो कार्य होगा ना वो मार्च तक समाप्त हो जाएगा। तो शेड्यूल एक हर काम का होता है, तभी तो मार्च तक समाप्त होगा। तो 39 का करेक्ट आंसर होगा सी। द पुलिस फोर्सेस हैव लॉन्च्ड ऑन ऑपरेशन टू ट्रेस द किडनैप्ड। तो ट्रेस होगा यहाँ पे वर्ब वन चाहिए, टू के बाद दोस्तों चाहिए वर्ब वन। हमेशा इन्फिनिटिव टू जब रहे तो उसके बाद वर्ब वन आता है। अगला क्वेश्चन है कि ही एज अ टीचर बिफोर ही कैम अ लेक्चरर। यदि दोस्तों आपको बिफोर दिखाई दे और इसके बाद V2 हो, तो उसके पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो हैड वर्कड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, हैड वर्कड, याद रखिएगा। आगे है देयर इज डैश डैश स्कोप ऑफ इम्प्रूविंग इन योर परफॉर्मेंस। दोस्तों यहाँ पे एक ही वर्ड को लिखा गया है, पहले नाउन फिर एडजेक्टिव फिर उसको बनाया गया है एडवर्ब। तो यहाँ पे है एबॉन्डेंस, तो यहाँ जो आपका वर्ड लिखा है एबॉन्डेंस, यह है आपका नाउन, ANCE नाउन, और एबॉन्डेंट जो है आपका एडजेक्टिव है, और एबॉन्डेंटली जो है एडवर्ब है। जब हम एडजेक्टिव में LY लगाते हैं वो एडवर्ब बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए स्कोप भी आपका एक नाउन है। स्कोप क्या है? स्कोप एक आपका नाउन है, मतलब स्कोप में होता है किसी बात की होने की गुंजाइश होना, आसार होना। तो देयर इज ए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर परफॉर्मेंस, तुम्हारे प्रदर्शन में सुधार होने की एक मतलब क्या है, स्कोप है। और एबॉन्डेंट में होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत काफ़ी। तो यहाँ नाउन दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों इसके पहले चाहिए आपको एडजेक्टिव। नाउन की विशेषता बतलाता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे 42 का करेक्ट आंसर होगा बी। ये ऑप्शन क्यों नहीं होंगे समझिए, यहाँ पे ये नाउन है, तो जब एडजेक्टिव हमारे पास है तो फिर हम नाउन या एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कभी भी नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बतलाता है, नाउन हो या प्रोनाउन हो। अगला वर्ड है, अगला क्वेश्चन है कि द डिसिप्लिनरी कमिटी हैज रिकमेंडेड अ लाइफ बैन ऑन हर डैश डैश। दोस्तों यहाँ पे इसको खाली स्थान रखना था, तो यहाँ पे रिकमेंडेशन ऑन होगा। तो जैसे यहाँ पे आपका है कि जो अनुशासनात्मक समिति थी, जो उसके अनुशासनात्मक आधार पर जीवन भर का प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑन। रिकमेंडेड के बाद आपका रिकमेंडेड के बाद आपका ऑन आएगा। सी इज डैश डैश बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब। तो दोस्तों ये आपका फर्स्ट पेपर जो आपका जनवरी में हुआ था उसमें भी सवाल आया था, और फरवरी के भी पेपर में आया है। ऑफ द टू हो तो उसके पहले हम आपका पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। तो 44 का सी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। दोस्तों याद रखिए आता है पॉइंट द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ डेफिनिट नंबर को शो करता है, अ नंबर ऑफ इनडेफिनिट नंबर को शो करता है। द नंबर ऑफ तथा अ नंबर ऑफ दोनों के ही बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अ नंबर ऑफ रहे तो प्लूरल वर्ब और द नंबर ऑफ रहे तो सिंगुलर वर्ब। क्योंकि द तो दोस्तों डेफिनिट होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हैज यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, और ये राइज यहाँ पे आर स्मॉल होगा। द पुलिस आर सपोज टू डैश डैश। दोस्तों यहाँ पे है कुछ वर्ड, तो गेट एलोंग मिस होता है आगे बढ़ना मिलजुल कर। गेट ऑन मिस होता है आपका चढ़ना, मिलकर रहना भी होता है। गेट ऑन का मतलब होता है मिलकर रहना। गो आफ्टर मिस होता है
किसी को पकड़ने की नीयत से जाना, किसी को पकड़ने की नीयत से जाना। तो यहाँ पे द पुलिस आर सपोज टू गो आफ्टर द थीफ एज सुन एज ही द थीफ इज रिपोर्टेड, मैंने जब तक कि चोर उपस्थित न हो जाए तब तक पुलिस उसके पीछे रहेगी उसको पकड़ने की नीयत से। तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर होगा 46 का। आगे बढ़ते हैं। जो गेट अबाउट है तो इसका मतलब होता है लगे रहना या लगे रहना। 47 नंबर सवाल को देखते हैं। हु हैज़ बीन कॉल्ड अ ट्रू चाइल्ड ऑफ द रीनेसांस। तो रीनेसांस के मतलब एक बच्चा के रूप में किसे हम संबोधित करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा वो आपके हैं क्रिस्टोफर मार्लो। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, इसको दोस्तों आपके सेकेंड पेपर में भी पूछा गया था। बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी रचना है, तो दोस्तों एस.टी. कॉलरिज की यह रचना है, एस.टी. कॉलरिज। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी सवाल जो है आपका दोनों ही पेपर में पूछा गया है। द टर्म नहीं दोस्तों, द टर्म यहाँ पे होगा इन्वेक्टिव। तो इन्वेक्टिव में होगा इंसल्टिंग, एब्यूजिव, हाईली क्रिटिकल लैंग्वेज, मतलब बहुत मतलब ज़्यादा मतलब बेढंगा शब्द, अब अशब्द भी बोल सकते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे है आपका अ ग्रुप ऑफ 3 नोवेल्स प्लेज, मतलब जिसमें 3 नोवेल हो प्लेज हो तो उसे हम बोलते हैं ट्रायलॉजी। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रयास था आपके प्रिपरेशन में मदद करने का। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और